हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद फर्रू में। आज हम क्लास 10 साइंस चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन इसके एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज टू मेक ए लेंस। इनमें से कौन सा मटेरियल लेंस बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। पहला है वाटर। तो लेंस बनाने के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि उससे लाइट पास हो जाती है। मटेरियल हमारा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। पहला ऑप्शन है वाटर। वाटर ट्रांसपेरेंट होता है, इससे लाइट पास हो जाती है, तो इसका इस्तेमाल लेंस बनाने के लिए किया जा सकता है। बी ग्लास। ग्लास भी ट्रांसपेरेंट होता है, लाइट पास हो जाती है इससे, ये भी इसका भी इस्तेमाल लेंस बनाने के लिए किया जा सकता है। प्लास्टिक। कुछ प्लास्टिक तो ओपेक होती है जिनसे लाइट ट्रांसपेरेंट पास नहीं होती, लेकिन कुछ प्लास्टिक ऐसी होती है जो ट्रांसपेरेंट होती है जिनसे लाइट पास हो जाती है, तो कुछ प्लास्टिक का इस्तेमाल लेंस बनाने के लिए किया जा सकता है। ये भी सही है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी है क्ले। क्ले कहते हैं चिकनी मिट्टी को। जो क्ले होती है वो ओपेक मटेरियल होता है, यानी उससे लाइट पास नहीं होती, और जिस मटेरियल से लाइट पास नहीं होती उसका इस्तेमाल लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता, तो क्ले का इस्तेमाल लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे लाइट पास नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। कॉनकेव मिरर जो इमेज बना रहा है वो इमेज वर्चुअल है, यानी इरेक्ट है, और ऑब्जेक्ट से बड़ी है। वर्चुअल जिसको स्क्रीन पर ऑब्टेट नहीं किया जा सकता, इरेक्ट कहते हैं सीधी को, और ऑब्जेक्ट से बड़ी है। वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमें बताना है ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ होगी जिससे वर्चुअल, इरेक्ट और लार्जर इमेज बने, कॉनकेव इमेज लार्जर इमेज प्रोड्यूस करे। तो हमें पता है जो कॉनकेव मिरर है वो वर्चुअल, इरेक्ट और लार्जर इमेज तब बनाता है जब ऑब्जेक्ट को हम पोल और फोकस के बीच में रखते हैं। तो इसका आंसर है डी। द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम इसका रे डायग्राम भी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये इसका पोल है यहाँ पर, और यहाँ पर ये फोकस, और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो यहाँ पर हम रे डायग्राम बनाते हैं। एक रे आई, पोल पर टकराई और उसी एंगल से बाहर निकल गई, ये एंगल सेम होगा। दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी, मिरर पर टकराएगी और उसी दिशा में वापस चली जाएगी। तो जब हम इनको पीछे प्रोड्यूस करेंगे, दोनों रेस को, ये यहां पर मिलेंगी मिरर के पीछे, और ये हमारी यहां पर इमेज प्रोड्यूस हो जाएगी, ए डैश बी डैश। ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए और बी। तो आप देख सकते हैं जो हमारी इमेज बन रही है वो वर्चुअल है, और वो इरेक्ट भी है, सीधी भी है, और ऑब्जेक्ट से लार्जर भी है। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कॉन्वेक्स लेंस के सामने हम ऑब्जेक्ट को कहां पर रखें जिससे जो इमेज बने वो रियल इमेज बने, और ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज दोनों बराबर होनी चाहिए। तो कॉन्वेक्स लेंस में जब हम ऑब्जेक्ट को 2f1 पर रखते हैं, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं, तो जो इमेज बनती है वो रियल इमेज बनती है, और ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज दोनों बराबर होता है। तो इसका आंसर है बी, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ के ट्वाइस पर जब हम रखेंगे, यानी 2f1 पर जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज रियल बनेगी, और इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज दोनों बराबर होंगे। इसका भी हम रे डायग्राम देख लेते हैं। थर्ड का रे डायग्राम हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस। इसको यहां से भी थोड़ा बड़ा होगा। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये इसका f1 है, ये इसका 2f1 है, ये f2 है, और ये 2f2 है। तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को यहां पर रखा 2f2 को, इसका साइज है AB, इस AB इसको हमने नाम दे दिया। तो क्या हुआ, एक रेस से पैरेलल आई, कन्वर्ज होगी वो कॉन्वेक्स मिरर पर टकराकर, और f2 से निकल जाएगी। दूसरी इमेज, दूसरी जो रे है वो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, और बिना डाइवर्ट हुए वो सीधी निकल जाएगी। यहां पर ये इमेज बनेगी जहां पर ये दोनों आपस में क्रॉस करेंगी। तो यहां पर ये दोनों क्रॉस कर रही है, तो यहां पर ये इमेज बनेगी ए डैश
बी डैश। तो हम देख सकते हैं जो इमेज बनी वो रियल इमेज बनी, और जो ऑब्जेक्ट का जो साइज था वही इमेज का साइज होगा। ए बी और ए डैश बी डैश दोनों बराबर होंगे साइज में। तो इसका रे डायग्राम था। क्वेश्चन नंबर 4, ए स्फेरिकल मिरर एंड ए थिन स्फेरिकल लेंस हैव ईच ऑफ फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर। द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी। एक स्फेरिकल मिरर है और एक स्फेरिकल लेंस है, दोनों की फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर है। तो हमें बताना है मिरर और लेंस कौन से होंगे। तो अगर साइन कन्वेंशन के हिसाब से देखें, जो फोकल लेंथ होती है वो कॉनकेव मिरर की माइनस नेगेटिव होती है, और कॉनकेव मिरर की ही कॉनकेव लेंस की ही फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। कॉनकेव मिरर की भी नेगेटिव, कॉनकेव लेंस की भी नेगेटिव। तो इसका आंसर है ए, बोथ कॉनकेव। मिरर भी कॉनकेव होगा और लेंस भी कॉनकेव होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, द मिरर इज लाइक टू बी। इसमें कहा गया है एक मिरर है और उस मिरर के सामने आप कहीं पर भी खड़े हो जाओ तो जो आपकी इमेज बनेगी वो हमेशा इरेक्ट बनेगी, सीधी बनेगी। तो हमें बताना है वो मिरर कौन सा होगा। तो कॉन्वेक्स मिरर के सामने हम कहीं पर भी खड़े हो जाएं, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा एक तो इरेक्ट इमेज बनाता है। दूसरा मिरर होता है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के सामने हम कहीं पर भी खड़े हो जाएं, कितने भी डिस्टेंस पे खड़े हो जाएं, चाहे 1 सेंटीमीटर चाहे 50 सेंटीमीटर, वो जो इमेज बनाएगा वो हमेशा इरेक्ट ही बनेगी। तो इसका आंसर है डी, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स। जो मिरर है वो प्लेन भी हो सकता है और कॉन्वेक्स भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, Which of the following lenses would you prefer to use while reading small letters found in a dictionary? डिक्शनरी में स्मॉल लेटर्स को पढ़ते समय इनमें से आप कौन सा लेंस यूज करेंगे। अगर हमें डिक्शनरी के स्मॉल लेटर्स पढ़ने हैं तो इन चारों में से बताना है कौन सा लेंस सुटेबल होगा। पहला है कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। एक कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर हो। तो इससे पहले हमें पता है जो पावर होता है, पावर का फॉर्मूला 1/f इन मीटर, यानी फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल पावर। अगर हमें पावर ज़्यादा चाहिए तो उसकी फोकल लेंथ कम होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए। तो एक तो हमें पता लग गया जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ कम होनी चाहिए, तब हम स्मॉल लेटर्स को अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे। तो इसमें ए में तो 50 सेंटीमीटर फोकल लेंथ दी गई है, ये नहीं हो सकता। बी में 50 सेंटीमीटर दी गई है। सी और डी में अगर हम देखें जो फोकल लेंथ है वो 5-5 सेंटीमीटर दी गई है। कॉन्वेक्स लेंस की भी 5 सेंटीमीटर और कॉनकेव लेंस की भी 5 सेंटीमीटर। तो हमें पता लग गया जो हमारा आंसर है वो सी या डी में से होगा, क्योंकि इसमें फोकल लेंथ कम दी गई है। दूसरा पॉइंट, इसमें जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो मैग्नीफाइड इमेज ऑब्जेक्ट की प्रोड्यूस करता है जब हम ऑब्जेक्ट को रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में रखते हैं। लेकिन जो कॉनकेव लेंस है वो हमेशा डिमिनिश्ड इमेज, छोटी इमेज ही प्रोड्यूस करता है। तो हमें तो मैग्नीफाइड इमेज चाहिए, यानी इसका आंसर होगा सी, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस होना चाहिए और उसकी फोकल लेंथ कम होनी चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर। ए में भी कॉन्वेक्स लेंस दिया गया है लेकिन उसकी जो फोकल लेंथ है वो 50 सेंटीमीटर है, ज़्यादा है। हमें चाहिए कम फोकल लेंथ वाला। दूसरा इसका पॉइंट है कि कॉन्वेक्स लेंस मैग्नीफाइड इमेज प्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर 7, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। हमें एक कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करना है जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, और इस कॉनकेव मिरर का यूज करके हमें इरेक्ट इमेज ऑब्जेक्ट की प्रोड्यूस करनी है। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो इरेक्ट इमेज बनाने के लिए हमें मिरर से ऑब्जेक्ट को हम कितनी डिस्टेंस पर रख सकते हैं ये हमें बताना है। दूसरा है व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, इमेज का नेचर कितना होगा। तीसरा है इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट से लार्ज बनेगी या फिर स्मॉलर बनेगी। ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस, और इस केस में जो इमेज बनेगी उसका हमें रे डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले हम रे डायग्राम बना लेते हैं। तो हमें पता है कॉनकेव मिरर इरेक्ट इमेज कब प्रोड्यूस करेगा, जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा होगा। तो ये हमारा कॉनकेव मिरर, ये हमारा पोल, ये हमारा फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फोकस और पोल के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा,
यहां पर एक रे आई, इसी एंगल से वो निकल जाएगी पोल पर टकराकर। एक रे आई सेंटर ऑफ कर्वेचर से, वो मिरर से बिना रिफ्लेक्ट हुए वापस अपने रास्ते से निकल जाएगी, उसी रास्ते पर चली जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो जब हम इसको पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो यहां पर ये क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को, तो यहां पर हमारी इमेज बनेगी। ये हमारी इमेज बन गई ए डैश बी डैश, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए और बी। तो हम देख रहे हैं जो हमारी इमेज बन रही है वो इरेक्ट बन रही है। तो पहला इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। इरेक्ट इमेज बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को हम कितने डिस्टेंस तक रख सकते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट की रेंज होगी वो होगी 0 से 15 सेंटीमीटर के बीच, 0 to 15 सेंटीमीटर, क्योंकि पोल और फोकस के बीच में रखनी है, और जो फोकल लेंथ है वो है 15 सेंटीमीटर। अगर 15 सेंटीमीटर से हमने पीछे रख दिया ऑब्जेक्ट तो हमारी जो इमेज बनेगी वो इरेक्ट नहीं बनेगी, रियल बनेगी। हमें 15 सेंटीमीटर से पहले रखना है, कम पर रखना है। हम 14 सेंटीमीटर रख सकते हैं, 14.5 भी रख सकते हैं, 13 सेंटीमीटर रख सकते हैं, हमें बस 15 सेंटीमीटर से कम पर रखना है। तो रेंज हो गई 0 से 15 सेंटीमीटर। दूसरा, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। इमेज की नेचर क्या होगी। जो इमेज की नेचर है, इमेज एक तो वर्चुअल है, मिरर के पीछे बन रही है, इरेक्ट है और ऑब्जेक्ट से बड़ी है। तो नेचर होगा इमेज का वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। तीसरा पूछा गया, इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। जो इमेज बनी वो ऑब्जेक्ट से बड़ी है या फिर छोटी है। तो जो इमेज बनी वो हमारी ऑब्जेक्ट से लार्जर है। तीसरे का आंसर है इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। और ये हमने रे डायग्राम बना दिया है। दोस्तों आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।